बहू, आज से इस घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम भाई देखो अब अपने हिसाब से। मुझसे तो अब बुढ़ापे में ये सब संभल नहीं रहा और बड़ी बहू भी नहीं ले रही है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आप छोटी को ही दे दीजिए। मम्मी जी आप दे तो रही हैं, पर पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी भी या नहीं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी या नहीं। अरे चिंता काहे करती हो रे छोटी, मैं हूं ना बताने के लिए। जब जिम्मेदारी लोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है माँ जी। भाई अब तो मैं चैन की जिंदगी जीऊंगी, ना कोई झंझट, ना कोई मालिकाना, कुछ भी नहीं। क्यों चाची, सही कह रही हूँ ना। अरे बुढ़ापा में माया मोह थोड़ा त्याग ही देना चाहिए। पूरी जिंदगी गुजार दी इतनी बड़ी धन दौलत गृहस्थी संभालते संभालते। अरे दो दो बहुएं हैं मेरी, थोड़ा तो सुख मैं भी कर लूं। एक दिन तो ऊपर ही चली जाऊंगी। अब चलें छोटी मालकिन, कुछ और काम कर लें। अरे दीदी आप भी ना, अभी से मेरा मजाक उड़ाने लग गई। अरे भाई ये मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ, मैं तो सच ही कह रही हूँ। आज से तो तुम ही मालकिन हुई ना। नहीं नहीं दीदी ये गलत बात है, आप तो मुझे छोटी ही कहा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब चलें। आज तो सच में राहत मिली है, ऐसा लग रहा है सर से कोई बहुत है बड़ा भार उतर गया है। अरे मुन्नी ये क्या किया तूने, तू इतनी पागल निकलेगी मुझे तो अंदेशा भी नहीं था। अरे तू अकेले में मुझसे बात करती तो मैं तुझे समझाती भी सही कि ऐसा मत करना। अब तू तो मेरे बैठे बिठाए अपनी गृहस्थी उजाड़ के रख दी तूने। अरे तू सास होने का धर्म ही भूल गई। अरे पागल हो गई है क्या बुढ़ापे में, इतनी भी अकल नहीं रही तुझे कि क्या करना चाहिए। अरे अरे चाची तनिक लगाम लगाओ अपनी जबान पे, क्या बोले जा रही हो, इतनी हाय तौबा क्यों कर रही हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने, और मैं अपनी गृहस्थी क्यों उजाड़ूंगी भैया, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या। सच ही कह रही है मुन्नी, तुझे पागल कुत्ते ने ही काट लिया है, तभी तो बौरा गई है। अरे अपने हाथ पैर चलते हुए अपने घर की तिजोरी भला अपनी बहुओं को कौन देता है। अरे क्यों ना दूं चाची, मेरी बहुएं ही तो हैं, कोई दूसरे को तो दी नहीं हूँ। और अभी देखो तुम्हारे सामने मैं कब से चाबी ढूंढ रही थी, कहीं भी रख के भूल जाती हूँ। अब तुम ही बताओ, अचानक कोई काम आ गया तो क्या करेंगे, पहले 4 घंटे चाबी ढूंढें, उसके बाद सामान निकालें। अरे तो तू अपने पल्लू से बांध के रखा कर चाबी, ये भी कोई बात होती है तिजोरी की चाबी बहू को देने की। देख तुझे एक बात अच्छे से समझा देती हूँ, बहुएं तभी तक बहू बन के रहती हैं जब तक उनके हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं होती, और तिजोरी की चाबी आते ही वो सास पर हुक्म चलाने लगती हैं, समझी। अरे नहीं नहीं चाची, मेरी बहुएं ऐसी नहीं है, तुम तो कितने दिनों से देख ही रही हो, दिनों क्या सालों से देख रही हो, मेरी बहुएं हीरा है हीरा। सब गलतफहमी है तेरी, सब सासों को यही लगता है उनकी बहू बहुत सीधी है, हीरा है, असलियत तो बाद में पता चलती है, तू बस इंतजार कर फिर देखना। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं और बहुत मिलजुल के रहती हैं दोनों। अच्छा चल, तेरी बात मैंने मान भी ली कि तुझे अपनी जिम्मेदारी से आज़ादी चाहिए थी, तूने घर की तिजोरी की चाबियां दे भी दी बहू को, पर ये क्या किया तूने, चाबी बड़ी बहू को देने के बजाय तूने छोटी को दे दी, ऐसा क्यों भाई। पर इसमें गलत ही क्या है, आपके सामने ही तो बड़ी बहू मना कर रही थी, तो छोटी बहू ने हाँ किया तो उसको दे दिया। अरे तू सच्चे में एकदम पगलेट है पगलेट। देख तेरी बड़ी बहू बड़े घर की है, पैसे वाले घर की है, उसने दुनियादारी देखी है, इतनी धन दौलत भी देखी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी तिजोरी की चाबी लेने से। लेकिन तेरी छोटी बहू, तुझे तो पता ही है, तेरे लड़के ने जबरदस्ती लव मैरिज करी है तेरे खिलाफ जाके, वो भी ऐसी गरीब अनपढ़ लड़की से, ना पढ़ी लिखी है ना उसके मायके में कुछ है। अब तू ही बता, वो तिजोरी में इतना माल देखेगी तो क्या करेगी, कुछ अंदाजा भी है तुझे, समझी नहीं लगता है तू। वो कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि वो खर्च कर देगी, अपने माँ बाप को ढो ढो के देगी, क्योंकि उसके माँ बाप तो कितनी गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। इतना भी अकल नहीं क्या तुझे, कहीं तेरी तिजोरी न साफ हो जाए, पता चले तो कुछ लेने जाए और वहाँ तुझे खाली डब्बा मिले। अरे नहीं नहीं चाची, ये क्या उठपटांग बोले जा रही हो,
ऐसा भी होता है क्या? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है। ठीक है भाई, मेरा काम था पड़ोसी होने के नाते तुझे समझाना। आगे तेरी मर्जी। अब तू देख ही लेना क्या अंजाम होगा इसका। फिर बाद में मत कहना कि चाची तुमने मुझे बताया नहीं था। हाँ, नहीं तो कह देती हूँ। अरे बहू, चाची की चाय लाना जरा, कितनी देर हो गई। अब रहने भी दे मुन्नी, बाद में कभी चाय पी लूंगी। अब तो तू अपनी चाय की फिक्र कर कि तुझे तेरी बहुएं टाइम पे चाय देती हैं या नहीं। मेरी तो छोड़, चलती हूँ मैं। मेरी बात को जरा ध्यान में रखना, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। अरे ये चाची क्या कह के चली गई? कहीं सच में तो ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरी बहुएं ऐसी नहीं है। अरे पर चाची ने भी दुनिया देखी है। मैंने भी बहुत लोगों का सुना है कि बहुएं मलिकाना चाबी तिजोरी लेने के बाद ऐसा सास के साथ करती हैं। कहीं चाची की बात सच हो गई तो? और इंसानों को बदलते देर क्या लगती है? पैसे आने के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। एक काम करती हूँ, बहू से चाबी वापस ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है मुझे? ये मेरे दिमाग में क्या भर दिया है चाची ने? बेचारी मेरी बहू कितनी अच्छी है, क्या सोचेंगी मेरे बारे में? क्या करूं? अब सोचे तो सोचे, रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी गृहस्थी तैयार करी है, अब ऐसे ही तो हाथ से नहीं गंवा सकती ना। ले ही लेती हूँ चाबी। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आना तो जरा। और छोटी बहू, जरा तिजोरी की चाबी लेकर आना। क्या हुआ माँ जी, आपने चाबी क्यों मंगाई तिजोरी की? अरे मेरी मर्जी, मंगाई तो मैंने ही दी थी, मैं अब वापस ले रही हूँ। दो बहू मुझे तिजोरी की चाबी। ये लीजिए माँ जी। मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, नहीं खाना खाना वाना। जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी बना के लाना। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे तू रुक, तू कहाँ जा रही है? छोटी बहू लाएगी मेरे लिए कॉफी बना के। लाती हूँ माँ जी। तू आ बैठ मेरे पास, बात करनी है तुझसे। क्या हुआ माँ जी, आप छोटी को ऐसे क्यों बोल रही थी? आपने चाबी भी उससे ले ली और कॉफी के लिए भी आपने मुझे नहीं जाने दिया। कुछ बात हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ये सब छोड़, तू बता क्या हाल चाल है आजकल तेरे मम्मी पापा के? फोन पे बात होती है कि नहीं? ठीक ही है मम्मी जी, मैंने 7-8 दिन से बात तो नहीं करी है। मम्मी को फोन लगाती हूँ तो मम्मी मुझे ही डांट देती है, बोलती है बेटा रोज रोज फोन लगाने की क्या जरूरत है, कुछ होगा तो हम फोन लगा ही देंगे तुझे, अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। सच में तुम्हारी मम्मी जैसा तो कोई भी नहीं है जो अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दे, वो भी इतना पैसा, इतना अमीर होने के बाद भी। भाई बड़े घर की तो बात ही निराली होती है। और बता तेरी देवरानी तो सारा दिन अपने मायके में ही बात करती रहती होगी। ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी जी आप? अरे अनपढ़ गवार जो है, ऊपर से इतने गरीब घर की, उसके माँ बाप ने तो हमको दिया ही क्या है, एक दहेज का सामान लेकर नहीं आई है। माँ जी ये लीजिए आपकी कॉफी। हाँ दे इधर। आ छोटी, बैठ तू भी इधर। कहाँ बैठेगी ये? इसके बाप ने कुछ दिया है क्या? इसको बोल जमीन पर ही बैठे, यही औकात है इसकी। गरीब घर की कहीं की भिखारन, हम जैसे अमीर घर में आ गई। मम्मी जी ये क्या कर रहे हो आप? बहुत गलत बात है ये, क्या हो गया है आपको? ये मत भूलिए मम्मी जी कि मैं कितने बड़े खानदान से हूँ, खड़े खड़े आपको जमीन पर ला दूंगी और मैं छोटी के साथ ऊपर बैठ जाऊंगी, ध्यान में रखिए। अरे आपको क्या, आपके पूरे खानदान को 7 बार खरीद सकती हूँ। आप ऐसे तो नहीं थे, और आप ये छोटी को क्या गरीबी गरीबी बता रहे हो? अरे गरीब होना कोई गुनाह है क्या? अरे भगवान की मर्जी, लेकिन हमारी छोटी कितनी अच्छी है, हमारा घर कितने अच्छे से संभालती है, सबको इज्जत देती है, इतनी संस्कारी है, और आप ये सब बोल रहे हो? माफ करना मम्मी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने अपने पैसों की धौंस दिखाई तो फिर मैं अपने बाप के पैसों पर आ जाऊंगी, और फिर आपको बर्बाद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और बर्बाद होगी तो आपकी ही गृहस्थी बर्बाद होगी। अरे मुन्नी मुन्नी बचा, मेरी घर गृहस्थी बर्बाद हो गई, मैं तो उजड़ गई, बर्बाद हो गई, कुछ तो कर। अरे अरे चाची क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं रे मुन्नी तुझे, जो मेरी छोटी बहू है ना, वो तो पूरे घर को सर पे उठा ली है। अरे वही चाची थी
जो बहुत अमीर घर से है। अरे हाँ हाँ बहू, उसके बाप बहुत बड़ा अफसर है, बहुत पैसे वाले घर से है। दान दहेज तो इतना लेकर आई थी कि मेरे घर से बाहर तक निकला हुआ है। मेरे घर में तो आ भी नहीं रहा। चाची, तो फिर बाहर ही चादर डाल लो और वही राम नाम जपो और वही सामान की रखवाली करो। भूल जाओ घर गृहस्थी का सुख। बहू चुप। क्यों माँ जी, क्यों चुप रहूं? सही तो बोल रही हूँ। ये चाची जी ही आपके कान भर के गई है ना, जिसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। यही पढ़ा के गई है ना आपको, गरीब बहू अमीर बहू, छोटी को चाबी मत देना, वो गरीब घर की है, वो आपकी धन दौलत अपने माँ बाप को दे देगी। हाँ मम्मी जी, आपको ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सुन लिया था हमने, चाची जी जब आपको बोल रही थी, और मैंने तो आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया है। बस मैं यही सोच रही थी कि देखती हूँ मम्मी जी को क्या होता है। वो हम पर भरोसा करती है, ये चाची के कहने पर ऐसा कुछ करेंगी। लेकिन मैं गलत थी, आप तो चाची की बातों में आ गई। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा और मैं गरीब जरूर हैं, भगवान ने हमें गरीब जरूर बनाया है, लेकिन इंसानियत के मामले में हम आपसे ज़्यादा अमीर हैं। हमने आज तक 1 रुपया किसी का नहीं लिया है मम्मी जी। आप चाहो तो पूरे देश दुनिया में पूछ लो। अरे तू अपनी बहू की बात बाद में सुनना रे मुन्नी, पहले मेरा कुछ कर, मैं तो बर्बाद हो गई। ऐसा है ना चाची कि तू पहली फुर्सत में निकल ले मेरे घर से। एक तो तूने मेरे घर में पहले ही आग लगा रखी है, और अब फिर दूसरे की आग बुझाने का बोल रही है। जो हमारे लिए बोया था वही तू काट रही है। अब भाग भी यहाँ से, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाइयो। ये तू क्या कह रही रे मुन्नी अपनी चाची को? चाची, आपको सुनाई नहीं दिया क्या मम्मी जी ने क्या बोला? अब जाइए पहले अपने घर की आग बुझाइए। और हाँ मम्मी जी, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं ना, तो अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकूंगी। मैंने आपके बेटे से शादी आपकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उनसे प्यार करती थी इसलिए की थी। लेकिन मम्मी जी, आपने मुझे बहुत गलत समझा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो। मम्मी जी, छोटी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, क्योंकि आज छोटी के साथ हुआ है, कल आप मेरे साथ भी कर सकते हो। आपको अपनी बहुओं से ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है। अगर छोटी इस घर से गई तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी। हे भगवान, ये मैंने चाची के कहने से क्या कर लिया? अपना हंसता खेलता परिवार बिखरने जा रहा है। क्या करूं? अरे बहुओं, मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। देखा भाई बहन लोगों, एक पड़ोसी के कहने पर क्या क्या हो गया हंसता खेलते घर में। इसीलिए कह रही हूँ, अपनी सासों को पड़ोसियों से बचा के रखना। कब क्या हो जाए घर में आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। और दहेज दहेज लेना देना सब पाप है, सब पाप। अरे एक लड़की का बाप अपनी लड़की को पाल पोस कर इतना बड़ा करके कन्या दान कर देता है, और क्या चाहिए। अपनी सासों को बचा कर रखो। और जो भी सासें हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा पड़ोसियों की बातों में ना हो। बुढ़ापे में सहारा आपकी बहुएं ही होंगी। आया समझ में कुछ? और अगर आ ही गया है तो आज के बाद आप ऐसा मत करना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखना, और हाँ, सास को स्पेशली पड़ोसियों से बचाना। जय श्री राम।